राम राम भाई सारा है ना। ये देखो शाम के बज गए हैं 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। जो सुबह कपड़े धो के सुखाए थे मैंने, वो सारे कपड़े तार कर नई मैंने सारे ने फोल्ड कर लाग रही हूँ, क्योंकि 4 बजे फिर चाय का टाइम हो जाएगा। जब तक मैं डांस जो है वो सोन लाग रहा है। इसकी दादा दादी जो है वे बाहर जा रहे हैं। सारे कपड़े फोल्ड हो जाएंगे तो इनको मैं फिर रख के फिर मैं नीचे चली गई। नीचे जाकर देखा तो मम्मी बाहर जा रही थी, इसका दादा भी बाहर जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसकी चाय बनाऊं, मैंने तो चाय पीनी को नहीं। इसके दादा दादी चाय पिया करे हमारे घर ने, तो मैं तो चाय कम में पिया करूँ। तो फिर इसकी दादी की आवाज़ आई तो मैंने देखा, तो मैंने चाय की पतीली चढ़ा दी, अदरक डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, चाय बन गई थी। इसकी दादी ने जो गाजर का हलवा बना रखा था काले, वो गाजर का हलवा धरा था। तो मैंने वो एक प्लास्टिक के कटोरे में डाल के न और भाई हमारा अवन धरा था, अवन में मैंने वो गरम धर दिया और उसका टाइम सेट करके न वो मैं आ गई। इतना हलवा गरम होया तो इतना आकर देखा तो जो चाय बन गई थी। चाय बन गई तो मैंने चाय कप में डाल दी। इसके दादा जो हमारा वो फीकी चाय पिया करे, तो इसके दादा की पहला गाल दी थी। तो ये देखो मैं डांस जो अपने दादा दादी द्वारा बैठ के गाजर के हलवे के स्वाद ले रहा है। फिर नीचे आकर देखा तो चाय के जितने भी बर्तन थे वे मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। मैं खाली पहला बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर झाड़ू लगा दूँगी और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके मैं अपना सारा काम जो शाम का वो मैं अपना ख़त्म कर लूँगी। तो फिर मेरे बर्तन जितने भी थे वे सारे साफ़ करके ना मैंने फिर झाड़ू लगाई। फिर इसकी दादी और इसके दादा ऊपर बैठ कर न मटर छिले थे। इसकी दादी तो मैं बूझ गई के सब्जी बनानी है रात की। इसकी दादी ने बोली मेरे तो सब मखा ठीक है, जो मेरा जी करेगा मैं वह सब्जी बना लूँगी। तो फिर मैंने फ्रिज खोल कर देखा तो मखा भाई के सब्जी बनाऊँ सोचे गई, बर्तन साफ़ करे गई सोचे गई के सब्जी बनाऊँ। फ्रिज खोल कर देखा था मैंने टमाटर धरे थे दिखे। मैं बोली मखा ठीक से आज मैं कोई सब्जी ना बनाती, टमाटर प्याज धरे से वे छोक दूँ के। इसकी दादी बोली ठीक से छोक दे। इसका दादा बोला कि मैं ना खाऊँ, मैंने प्याज ना खाने। प्याज मखा इसका दादा क्यों ना खावे, इसका दादा जावे भगत के अवन में, तो इसका दादा प्याज ना खावे। तो मखा ठीक से ना खावे। तो इसकी दादी ने बोली इसके दादा की कि मैं और सब्जी बना दूँगी, तू आज टमाटर प्याज छोक दे। तो प्याज काटती आना, इनमें घनी जलन हो थी। मेरा जुकाम हो रहा था। तो मेरा आदमी जो है यो ग्राइंडर उठा लाया, इन्होंने बोला कि रहने दे, इस तक काट ले प्याज, काटने तो है। फिर मखा ठीक से। तो फिर इसके पापा ने जो गोलू के पापा ने भी ग्राइंडर में प्याज रखन है और ये पीस दिए सारे, टमाटर काट दिए थे, हरी मिर्च काट दी थी। मखा ले ठीक से तो काट दिए। तो चलो कोई तो फ़ायदा होया कि मैं तो काम करवाया। तो फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, तेल डाल दिया, तेल गाल कर और फिर मखाला भाई तो सब्जी छोक दूँ। सब्जी टमाटर प्याज छोकूँगी, इतना सांझ के 5 साढ़े 5 का टाइम हो जाएगा। फिर मखाले रोटी राटिया का काम हो जाएगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके पहले तो प्याज भून कर फिर इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो है वो डाल दी। जब तक टमाटर प्याज जो है पक गए थे, तो पकने के बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले धीरे धीरे करके न ऐड कर दिए थे। इसकी दादी जो है वो दूध लेने जा रही थी। मखाले इसकी दादी इतने दूध ले आओगी इतने सब्जी बन जाएगी। सब्जी बना कर न फिर मखाले साथ के साथ में जो है मैं वो दूध भी गर्म कर दूँगी। इसकी दादी पहला 5 साढ़े 5 बजे से जो है वो गाय का दूध लाया करे और 6 बजे से लावेगी फिर भैंस का दूध। फिर दो दूध हो जाए हैं और काम हो जाए घना। तो इस मारी फिर मैं अपने सा काम करके न देखा था जो गाय वाला है वो आ गया था मैदान से। उसका पापा गाय वाले ने फिर रोटी देने चला गया था। रोटी दे कर इसका पापा मैदान से अंदर आए, बोले के कर रहा है। मका मैं आटा लगा लूँ, इतने लेर मेरा काम कुम ख़त्म हो जाएगा। मैदान का पापा बोला कि चल आज बाहर घूमने चलेंगे। मैंने बोली मका रहने देना के करेंगे, पहले सर्दी हो रही है। मैदान मान नहीं रहा था तो मका ले ठीक से। तो पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ फिर हम जो है बाहर इसने मैदान से घुमा लाऊंगे। दूध गर्म हो गया, सब्जी बन गई, आटा लग गया। मैं और गोलू का पापा जो हम बाहर मैदान से सेक्टर में घुमान लेकर आ गए थे। मैदान से थोड़ी सी दूर थी तो पैदल चल रहा। फिर बोला मैं तो घर न चलूँगा, गोदी आकर न फिर हम घर न आ गए। आकर न मैंने अपना कमरा संगवाया ऊपर का, मैदान से आकर दूध पिया। फिर थोड़ी सी देर बैठ कर न रात के 8 बज गए थे। इसकी दादी की अरे गोलू के पापा थे घर न, इनकी दोनों की जो है मैंने रोटी बनाई, क्योंकि इसका दादा जो है वो बाहर जा रहा है और एमी का पापा जो है वो ऑफिस में जा रहा है, तो ये वो आए को नहीं है। तो मखा ले ठीक से मखा पहला हम दोनों रोटी खा लो, उनकी बाद मैं बना दूँगी।
तो इसकी दादी बोली कि ठीक से तय। फिर इसके दादा था, इसकी दादी ने बना रखे थे आलू और मटर की सब्जी बनाई थी, एक कटोरी एक, तो बिना प्याज किए। इसकी दादी बोली वाह बन जा दी, तो इसके अपने पापा ने तवा सब्जी दे दिए। मैं कहा ठीक से तय। इसके दादा इसकी दादी तो दी सबसे पहला रोटी। इसकी दादी ने बोली दे ला बेबे, मने तो भूख लाग रही है आज। मैं खा ले ठीक से, मैं खा ले आप थम खाओ हो। मैं खा मैदांश ने भी गैला खुआ लियो। नु बोली ठीक से खुआ लूँगी कि चाहिए। मैदांश देखो भाई यो आड़ा मस्ती करन लाग रहा है और अपने इसकी दादी की गैला बैठ कर आराम तय रोटी खान लाग रहा है। अरे हीटर चला रखा कमरे में, अपने गरम गरम हवा खावा है और अपने बैठे आराम तक कमरे में अपनी दादी दौरा खेलन लाग रहा है। फिर मैंने रोटी बनाते बनाते धीरे धीरे इसके पापा ने भी तभी दे दी मैंने रोटी। इसके पापा ने भी खा ली, मैंने भी खा ली। तो जो मेरा रसोई का काम था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था। जो शाम के फिर जो दूध के बर्तन थे और भाई रोटी राटी खाई थी वे थी, सब्जी सब्जी जितनी भी रिताई थी, दूध दाद गर्म करके बहुत घने बर्तन इकट्ठे हो गए थे रसोई में। तो मैंने धीरे धीरे करके पहला तो गीजर चलाया, गीजर चला कर गर्म पानी कराया, क्योंकि बिना गर्म पानी के तो बर्तन मन साफ़ नहीं होगा और फिर पानी ठंडा है और कई देर फिर काम को नहीं होगा। तो मैंने काम खत्म, बर्तन साफ़ करके अपना रसोई साफ़ कर दी सारी, गैस गूस साफ़ करके स्लैब सारे साफ़ करके और भाई मेरा जो काम रसोई का है वो ख़त्म हो गया था। तो मैं वे बाट देखूँ थी, मैं खाले इसका दादा आ जा, इसका एमी का पापा आ जा, वे आए को नहीं भाई। मेरा रसोई का काम था जो वो सारा ख़त्म हो गया था। मैं डांस करनू हो जाया करे, मम्मी का रसोई का काम ख़त्म आना होने वाला है। मम्मी जावेगी ऊपर, मैंने भी ऊपर जाना है। मैं डांस मैंने कई बार बोलना लग रहा था कि मम्मी, तो मैं कहा भाई चलेंगे एक बार काम ख़त्म हो जाने दे ठीक से। तो एमी इसकी दादी ने बोली कि आवेंगे तो ठीक से, ना तो बेबे फिर बाद में मैं बना दूंगी और तू अपना रसोई साफ़ करके ना अपना छोरे ने लेकर ना तू बैठ जा। मैं खा ले ठीक से तय। मैं इतना अपना धीरे धीरे आराम आराम तक जो रसोई का काम ख़त्म करने लाग रही थी। मैं खा ले आए जा पर शुक्र है भगवान का मेरा रसोई का काम ख़त्म ही होया था। इतने में जो एमी का पापा है उसकी बाइक का हॉर्न था जो वो सुन गया था मैंने। तो मैदांश बोलिया कि मम्मी लगता है कि ताऊ जी आ गए हैं। तो मैं कहा हाँ भाई ठीक है तेरे ताऊ जी आ गए हैं तो देखते हैं। तो भाई मेरा रसोई का काम ख़त्म था, यो था मेरा आज का व्लॉग। अरे मैंने अपना रसोई की फिर लाइट लूट बंद करी, अपना रसोई का दरवाज़ा बंद कराया। तो मैदांश बाजा आया, मैदांश ने तो सही में अपने ताऊ की बाइक की जो आवाज़ है वो पिछाना है। तो भाई मैदांश का ताऊ आ गया था। मैदांश आते अपने ताऊ तो बोला कि ताऊ जी आके चलो ऊपर। ताऊ बोला भाई भीतर तो बढ़ जाने दे मैंने एक बै, भीतर आऊँगा जब बता ऊपर चलूँगा। ने बोला नहीं ताऊ जी पहले ऊपर ही चलो। तो ने बोला खाना खा लूँ पानी पी लूँ जब भी तो चलूँगा। मैदांश अपनी दादी दौरा गया, दादी के पाँव छुए, दादी ते राम राम करी, दादी ते प्यार करया और गुड नाइट बोल कर नैनू बोला कि दादी मैं जाऊँ ये ऊपर अपनी मम्मी की गला सोन। तो इसकी दादी ने बोली भाई मेरे दौरा सो जा। ने बोला ना मना तो मेरी मम्मी बिना नींद को नहीं आवे। इसकी दादी ने बोली ठीक से तो भाई अपनी मम्मी दौरा सो जा। मैदांश अपने पापा तो बोला कि पापा आप भी चलो ऊपर। मैदांश का पापा बोला भाई मैं अपनी माँ दौरा सोऊंगा तू जा। मैं मैदांश ने लेकर ऊपर आ गई। मैदांश ऊपर आते बोला मम्मी मैं दूध पीऊँगा। मैं कहा भाई तू दूध पी ले, ला मैं तेरे जूते निकाल दूँ तेरी जैकेट निकाल दूँ। फिर नू बोला कि मम्मी टीवी भी चला दो। तो मैंने बोली मैं कहा भाई रात ने ज़रूरी है टीवी देखना, ये तो दूध पी कर न अपना सो जा, 9:30 का टाइम हो रहा है। ने बोला ना मम्मी मैं तो टीवी देखूँगा और ट्रेन लगा दो। मैदांश ट्रेन देखा करे। तो मैंने मैदांश की टीवी चलाया। भाई था मेरा आज का व्लॉग। तो हमने अच्छा लगा तो लाइक कर दियो और शेयर कर दियो और कमेंट कर दियो भाई।